दोस्तों, क्या आप पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार लगाने का नियम जानते हैं? तो सबसे पहली बात तो यह है कि पंचम वर्ण जो लगता है वह कहां लगता है? संस्कृत भाषा में लगता है। और वहीं पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार कहां लग रहा है? हिंदी भाषा में लगता है। अब इसका एक नियम क्या है? नियम बड़ा सरल सा है, महत्वपूर्ण है। देखिए, कई बच्चे सोचते हैं कि बिंदी का मतलब ना होता है। ऐसा नहीं है। बिंदी का मतलब पांचों वर्ण होते हैं, और ये 5 वर्ण कहां होते हैं? जैसे अगर मैं बात क च ट त प, ख ग घ अंग, छ ज झ य, ठ ड ढ ण, थ द ध न, फ ब भ म, ये हो गया। ये जो पांचों वर्ण है ना, इनको कहते हैं पंचम वर्ण। और हिंदी में इन पंचम वर्णों की बिंदी लगती है, अर्थात इन पांचों की बिंदी लगती है, किसी एक की नहीं लगती है। अब प्रश्न यह है कि हमको कैसे पता चलेगा? उसकी पहचान है। उसकी ट्रिक यह है कि जिस वर्ण पर बिंदी लगी होती है ना, उसके बगल वाले वर्ण को देखा जाता है। अब बिंदी लगी है सा पे, बगल वाला वर्ण क्या है? का कहां है भैया? का येरा। तो इन पांचों वर्ण में जो 4 वर्ण ये हैं, अगर बिंदी के बाद ये 4 वर्ण होंगे तो बिंदी इसमें बदलेगी अंग में, क्योंकि इस वर्ग का पंचम वर्ण वो है। तो इनके साथ बिंदी उसमें बदलेगी। इसीलिए संस्कृत भाषा में संकर कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखती हैं। अगर मैं आपके सामने लिंग लिख दूं और मैं पूछूं यहां कौन सा पंचम वर्ण आएगा, तो बिंदी काय पे लगी है? ला पे। बगल में क्या है? गा। गा कहां है? ये रहा। का वर्ग में आया। तो अकॉर्डिंग टू गा भी ये पंचम वर्ण इसमें बदलेगा। तो संस्कृत में लिंग कैसे लिखते हैं? आपने देखा भी होगा, ऐसे। लोग इसको लिडिंग पढ़ते हैं, लिडिंग नहीं है, लिंग ही है। कई लोग तो इसको बोल नहीं पाते। अंग है अंग, अंग नहीं अंग। अंगा अड़ा पड़ा ये सब नहीं है, ये सब गलत है। तो ध्यान रखिए, अंग बोला जाता है। बिंदी काय पे लगी है? या पे। बगल में क्या है? जा। जा कहां है? ये रहा भैया। माने इस कैटेगरी के अगर 4 वर्ण होंगे तो बिंदी काय में बदलेगी? या में। तो आपने हो सकता है व्यंजन ऐसे लिखा देखा हो, तो बिंदी के स्थान पर क्या आ गया? ये आ गया। ये बिंदी के स्थान पर क्या आ गया? ये आ गया। मान के चलो मैं लिखूं पंजाब, तो बिंदी काय पे लगी है? पा पे। बगल में क्या है? जा। जा कहां है? ये रहा। तो बिंदी काय में बदलेगी? बिंदी या में बदल जाएगी। ये पंजाब हो गया। बिंदी किस पे लगी है? मां पे। बगल में क्या है? डा। डा कहां है? ये रहा। डा ये है। तो इस कैटेगरी के साथ अगर वर्ण होंगे बिंदु के बाद, तो वो किस में बदलेंगे? ड़ा में बदलेंगे। तो ये बिंदु के स्थान पर क्या आ जाएगा? कमंडल। ये बिंदी के लिए ये आ गया। अगर मैं यहां पर घंटा लिख दूं, मान के चलो, तो बिंदी काय पे लगी है? घा पे। बगल में क्या है? टा। और टा के अकॉर्डिंग बिंदी काय में बदलेगी? इसमें। तो क्या मैं संस्कृत में घंटी ऐसे नहीं लिख सकता, या घंटा? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या आप यहां पे ना लगाएंगे? ना आ ही नहीं सकता। जब बिंदी के बगल में, मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि जिस पे बिंदी लगी है उसके बगल वाले वर्ण को देखना है। तो बताओ ये बिंदी काय पे लगी है? सा पे। बगल में क्या है? ता। ता कहां है? ये रहा। तो इसके अनुसार बिंदी काय में बदलेगी? ना में। तो क्या हम संतान ऐसे नहीं लिखते? अगर मैं एक उदाहरण आपके सामने बंधन लिख दूं, तो बिंदी काय पे लगी है? बा पे। बगल में क्या है? धा। धा कहां है? ये रहा। तो क्या ये बिंदी नाम में नहीं बदलेगी? हम बंधन ऐसे भी तो लिखते हैं। बिल्कुल लिखते हैं। बिंदी काय पे लगी है? दा पे। बगल में क्या है? पा। पा कहां है? ये रहा। तो बिंदी काय में बदलेगी? मां में। तो क्या हम दंपति ऐसे नहीं लिखते? लिखते हैं ना। ये मां आ गया। अब एक उदाहरण मैंने लिखा जिसमें 2-2 अनुसार लगे। आप बताओ किस अनुसार का क्या वर्ण है? सा पे बिंदी लगी है, तो सा पर जो बिंदी लगी है वो बा के अकॉर्डिंग बदलेगी। बा कहां है? बा ये रहा। ये रहा बा। पा वर्ग में, तो बिंदी मां हो गई। तो संबंध में ये जो पहली बिंदी है वो क्या है? वो ये संबंध लिखा है। तो पहली बिंदी मां हो गई, ये हो गया बा। बिंदी लगी है बा पे, बगल में धा। धा कहां है? धा ये रहा। तो बिंदी नाम बदल जाएगी।
समझ में आई बात आपको? कुछ नहीं है, पंचम वर्ण अगर लगा, अब देखो जैसे ये हिंदी लिखा है, कोई आपसे पूछ सकता है कि इन दोनों में कौन सी हिंदी सही है? हिंदी दो सही है, बस ध्यान ये रखना है कि ये लिखा है हिंदी भाषा में, ये लिखा है संस्कृत भाषा में, क्योंकि ना का प्रयोग माने पंचम वर्ण किसमें लगता है? संस्कृत में। वहीं पंचम वर्ण के लिए बिंदी काय में आती है? हिंदी में। तो उम्मीद है आपको ये बेहतर जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे मेरा आग्रह है, अपने मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, पसंद आया है तो लाइक करें, और चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।